नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में जहां देखिए घूसखोरी घूसखोरी और घूसखोरी नजर आती है, जहां देखिए भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार नजर आता है। और इन भ्रष्टाचारों में बिहार के कई बड़े अधिकारी, कई पुलिस वाले, कई सरकारी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल होते हैं। बिहार की किरकिरी होती है, सरकार की किरकिरी होती है। और हम भी जब खबर बताते हैं तो हमें भी अफसोस होता है कहते हुए कि बिहार में कितने सारे भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं और बिहार जो है कैसे भ्रष्टाचारियों का बसेरा बनता जा रहा है, अड्डा बनता जा रहा है। लेकिन अब इन भ्रष्टाचारियों के लिए बुरी खबर और आप सबके लिए अच्छी खबर यह है कि नीतीश कुमार ने चौथा प्लान तैयार कर लिया है बिहार में घुसखोरी को रोकने के लिए। अब इस प्लान के अंतर्गत डीएम से लेकर एसपी तक और एसपी से लेकर सचिव तक, इसके अलावा कई अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे और इनके जो भ्रष्टाचार की जांच होगी वो चौथे प्लान के तहत होगी। तो क्या है ये चौथा प्लान, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। किस प्रकार अब सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है या यूं कहें कि घूसखोरी पर डंडा चलाया है, वो आपको समझना होगा। बिहार में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पहले से काम कर रही 3 संस्थाएं हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि एसवीयू, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी कि ईओयू और विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि वीआईबी। अब नीतीश कुमार ने मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय यानी कि सीआईसीडी नाम से चौथी यूनिट बनाने का फैसला लिया है। सरसरी तौर पर मुख्य जांच आयुक्त बड़े अफसरों के भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करेंगे, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एसडीपीओ, डीएम, एसपी, कमिश्नर, संयुक्त सचिव, अपर सचिव, सचिव और सचिव से ऊपर के सचिव पदनाम वाले अफसर भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री के मातहत काम करने वाले सामान्य प्रशासन विभाग से संबद्ध इस निदेशालय का प्रमुख महानिदेशक और मुख्य जांच आयुक्त कहा जाएगा। इस पद पर मुख्य सचिव स्तर के मौजूद या रिटायर अफसर तैनात किए जा सकेंगे, जिनका कार्यकाल 5 साल या 70 साल की उम्र तक होगा। इसके अंदर जांच आयुक्त, संयुक्त जांच आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, अपर समाहर्ता विभागीय जांच जैसे पद पर अफसरों की तैनाती होगी। सरकार ने अपनी अधिसूचना में साफ किया है कि कौन किस स्तर के अफसर या कर्मचारी के भ्रष्टाचार की जांच करेगा, लेकिन सरकार चाहे तो कोई भी जांच मुख्य जांच आयुक्त को सौंप सकती है। तो ये एक बड़ा मामला है और ये जो सरकार ने कदम उठाने का फैसला लिया है, नीतीश कुमार ने जो कदम उठाने का फैसला लिया है वो इसलिए क्योंकि बिहार में इन दिनों लगातार भ्रष्टाचारियों की तस्वीरें निकलकर सामने आती रही हैं। बिहार में जहां देखिए भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं। दफ्तर से लेकर के बड़े बड़े कार्यालयों तक में सिर्फ घुसखोरी का काम चलता है और यकीन मानिए इसमें बड़े बड़े अफसर शामिल होते हैं। और इसी के खिलाफ अब सरकार ने, अब नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। और जो तो चौथा प्लान हमने बताया आपको, एक बार फिर से सुन लीजिए। वो चौथा प्लान ये है कि सीआईसीडी से भ्रष्टाचार की जांच होगी। अब तक 3 संस्थाएं काम करती थी, जिसमें एसवीयू था, ईओयू था और वीआईबी था, लेकिन अब सीआईसीडी नाम की भी अब एक संस्था होगी, चौथी यूनिट होगी और इसी यूनिट में बड़े बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच होगी और बिहार में भ्रष्टाचार पर नकेल कसा जा सकेगा। अब देखना होगा कि वाकई में ये नकेल कसा जा सकेगा या फिर भ्रष्टाचारी अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार है। और बिहार के बारे में कहा भी जाता है कि यहां सब कुछ हो जाएगा लेकिन भ्रष्टाचारियों का पेट नहीं भरेगा। बिहार में लोगों को लूटने का काम नहीं रुकेगा, गरीबों को सताने का काम नहीं रुकेगा और कार्यालयों का चक्कर लगाने वाले जो लोग बार बार कार्यालयों में आते हैं, ब्लॉक लेवल से लेकर के जिला लेवल और जिला लेवल से लेकर के राज्य स्तर तक के जो कार्यालय हैं, उन तमाम कार्यालयों में घुसखोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है। ये अगर लगाम लग जाए तो बिहार के क्या ही कहने हो जाएंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।